दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 महीने पहले 26 फरवरी 2023 को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं, इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। वहीं ईडी का आरोप ये है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई, जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन LG ने इसकी मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत की याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब तो यही कि अगले 3 महीने जमानत के रास्ते बंद रहेंगे। आपको बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में CBI ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ED ने अरेस्ट किया था। मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर है। सिसोदिया की जमानत अर्जी क्यों खारिज हुई, उसके 5 कारण हम आपको बता रहे हैं। पहला, सबूत नष्ट करना। जिन आरोपों के आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज की, उनमें से एक सबूतों को नष्ट करना भी है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच मनीष सिसोदिया ने 3 मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया। CBI ने उनका आखिरी फोन 19 अगस्त 2022 को जब्त कर लिया, जब जांच एजेंसी ने उनके घर की तलाशी ली। जब्त किया गया फोन 22 जुलाई 2022 से ही सिसोदिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दिन गृह मंत्रालय ने इस मामले को CBI को भेजा था। अधिकारियों को संदेह है कि मनीष सिसोदिया को इस बात की भनक लगी कि इस मामले की जांच CBI करेगी, तो उन्होंने अपना पुराना फोन नष्ट कर दिया और नया फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारियों को संदेह है कि सिसोदिया ने डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए फोन को नष्ट कर दिया। ED ने अपने पहले आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि अपराध की अवधि के दौरान सिसोदिया ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उनसे डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए थे। दूसरा कारण, 338 करोड़ का लेनदेन साबित। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। ये सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि इस मामले में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। तीसरा, सिसोदिया की ताकतवर स्थिति। एजेंसियों ने अदालत के समक्ष ये भी तर्क दिया था कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में गवाहों को धमका सकते हैं। एजेंसियों ने कहा कि और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर मुकरने का प्रयास करेंगे। चौथा कारण, आरोपियों से संबंध। मामले में अन्य मुख्य आरोपियों के साथ मनीष सिसोदिया का कथित जुड़ाव भी उनके खिलाफ गया है। सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा ने एजेंसियों को दिए अपने बयान में आरोप लगाया था कि जब वह आबकारी मंत्री थे तब उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। अरोड़ा मनीष सिसोदिया के अलावा आप सांसद संजय सिंह सहित मामले के कुछ अन्य आरोपियों को भी जानते थे। पांचवा, सिसोदिया तत्कालीन उत्पाद शुल्क मंत्री। जब कथित घोटाला हुआ तब मनीष सिसोदिया उत्पाद मंत्री थे। एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि जब मनीष सिसोदिया मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे तब अनुकूल नीति लाई गई थी और यह असंभव है कि उन्हें अपनी नाक के नीचे हो रहे घोटाले की जानकारी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जागो इंडिया जागो।